हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता ये कौन है? अहले बैत के अजीम फर्द हैं। और ये भी पता होना चाहिए किसके बेटे हैं? हजरत इमाम बाकर के। और आपको पता है हजरत इमाम बाकर किसके बेटे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और आपको पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? इमाम हुसैन के। और आपको पता है इमाम हुसैन किसके बेटे हैं? खुद मौला अली के। ये जो हजरत इमाम जाफर सादिक है ना, 80 हिजरी में आप पैदा हुए हैं। एक रिवायत में है 83 हिजरी में। और बाज़ उलमा ने लिखा है ये हजरत इमाम जाफर सादिक और इमाम आजम ये एक ही साल पैदा हुए थे। इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्ने साबित वो भी 80 हिजरी में पैदा हुए हैं। इसके बावजूद हजरत इमाम आजम कहते हैं कि मैंने 2 साल इमाम जाफर सादिक से जो इल्म हासिल किया है ना, अगर वो 2 साल ना होते तो शायद मैं हलाक होता था। मुझे जितना लंगर मिला है वो आले रसूल से ही तो मिला है। अगली बात भी सुनिएगा, इमाम जाफर सादिक को आम हस्ती नहीं है। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं जब भी इमाम जाफर सादिक के पास गया हूं, मैंने 3 इबादतों में मसरूफ देखा है इमाम जाफर सादिक को। या रोजे से होते थे, या नमाज पढ़ रहे होते थे, या कुरान की तिलावत फरमा रहे होते थे। यह हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ना इल्म में बड़ी शोहरत थी। खलीफा मंसूर जो था ना, मंसूर, तवज्जो है जी सब हज़रात की, उसने अपने खादमों से कहा कि कल इमाम जाफर सादिक को मेरे पास लेके आना है। इमाम जाफर सादिक अपने हुजरे में रहते थे और लोग उनके पास बड़े जाते थे। बादशाह को बड़ी तकलीफ थी, मेरे पास नहीं आते, उधर जाते हैं। आजकल की भी बादशाहों को तकलीफ है, हमारी बात नहीं होती, उनकी बड़ी होती है। मैंने कहा बात होती उसकी है जो हुजूर की करता है। जो अपने लिए सारा कुछ करे वो जलील ही होता है, वो कभी बच सकता। लेकिन गौर से सुनिएगा, उसने ना अपने वजीर को कहा कि कल इमाम जाफर सादिक को बुला के मेरे पास लेके आना है। और जब ये आ जाए ना, इधर देखो, अपने जल्लाद को कहा तू गेट में खड़े हो जाना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे। जब मैं अपना ताज उतारू ना, तू समझ जाना तूने तलवार मार के इमाम जाफर सादिक का सर तन से जुदा कर देना, कत्ल कर देना। उसने कहा ठीक हो गया। वजीर गया बुलाने के लिए हजरत इमाम जाफर सादिक को। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा हमारे पास टाइम नहीं, इबादत में खलल होता है। उसने कहा बादशाह बुला रहा है। तो फरमाया मैं हर वक्त बादशाह की, यानी जो हकीकी बादशाह है उसी की इबादत में तो मसरूफ होता है। उसने कहा नहीं जी बादशाह बुला रहा है। आपने कहा ठीक है भाई, अगर ज्यादा ही मसला है, उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, खुजली हो रही है, तो चलो हम चलते हैं। तो जो है ना ज्यादा ही खुजली है तो हमें चलते हैं। आप तशरीफ लाए ना, इधर देखना। अब ये हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, हुसैनी और नस्ल, अली के बच्चे, आले नबी, औलाद अली, सिद्दीक की खून भी है। जिसके जिस्म में सिद्दीकी और अली का खून इकट्ठा हो, ताकत देख कैसी है। आप यूं ही दाखिल हुए ना, आपकी नजरें झुकी हुई थी, आपने यूं जब नजर उठाई, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहता सारे खड़े हो जाए, इस्तिकबाल करो हजरत का। इमामा नहीं उतारा, वो तलवार बड़ा खड़ा है कि अब ये करेगा तो मैं कुछ करूंगा। वैसे ही खड़ा चुप करके मैं क्या करूंगा। अपनी जगह से साइड पे हट के बैठ गया, हजरत को अपनी जगह पे बिठाया। हजूर मेरे लायक को हुक्म। वो तलवार वाला देख रहा है, अबे ये पागल हो गया क्या? अबे चरिया, मुझे तो कुछ और कहता था, ये क्या कर रहा है? हजूर कोई हुक्म, कोई आर्डर, आप नजर झुका के बैठे हैं। आपने यूं जो निगाह उठाई ना, जलाल ऐसा था। आपने फरमाया दोबारा मुझे कभी ना बुलाना, इबादत में खलल पैदा होता है। दोबारा मुझे कभी ना बुलाना, मकसद ही कोई नहीं, तेरा ऐसे ही बुला लिया है। कहता हजूर ठीक है आप जाएं। आपने फरमाया दोबारा ना बुलाना। कहता नहीं बुलाऊंगा। आप तशरीफ ले गए। जो ही आप पहुंचे ना, तो वो तलवार वाला तलवार लेके आ गया। उसने कहा बे पागल, अबे चरिया, तुझे किसने बादशाह बनाया? तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। मुझे तुमने कुछ कहा, ड्रामे कुछ और करते हो, कैसे मुनाफिक हो। उसने कहा भैया मुझसे तो सुनना, हुआ क्या है? उसने कहा क्या हुआ?
कह रहा मेरा इरादा यही था, जब आएंगे तो मैं तलवार से काम तमाम करवा दूंगा। कह रहा जब वो आए तो निगाह उठाई ना, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा सांप था जिसने मुंह खोला हुआ था, और उसने मुझे अपनी जबान से कहा, जिसको मैं समझ रहा था कि अगर इनको कुछ कहा तो तेरे दरबार समेत सबको खा जाऊंगा। क्यों? उसने कहा ये मुस्तफा की आल है, इनका अदब करना है तुमने। ये आपका कमाल है, ये आपकी करामत है। लेकिन जब इनके सब्र की बात आए, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मज़ार अक़दस जन्नतुल बकी में है, मशहूर रिवायत के मुताबिक। मदीना शरीफ में आपको दफन किया गया था, जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अगर आप अकवाल पढ़े तो आप वैसे ही हैरान हो जाएं। और सादिक इसलिए कहते हैं, जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है। मैंने कहा जब बोले सच बोले? कहा बिल्कुल सच बोले। तो मैंने कहा इस सच्चे की तालीमात पढ़ के देखो, कभी सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बोले? कहा नहीं। तो मैंने कहा जब सच्चा नहीं बोला तो झूठे तू क्यों बोलता है?